फोन की घंटी बजी और शिवानी ने फोन उठाया। उधर से कोई बोला भाभी और रोने की आवाज आने लगी। शिवानी ने प्यार से पूछा क्यों रो रहे हो छोटे बच्चे की तरह। अमित रोते हुए बोला भाभी और फिर सिबकने की आवाज आने लगी। शिवानी बोली पहले चुप हो जाओ। अमित थोड़ा शांत होकर बोला भाभी प्लीज भैया को छुड़ा दो, मुझसे ऐसी बातें मत करो, मैं फोन रखती हूँ। शिवानी यह कहते हुए फोन रखने लगी। तभी उधर से आवाज आई भाभी प्लीज फोन मत रखना। भाभी भैया की गलती नहीं है, क्या कह रहे हो तुम्हें पता भी है मुझे तुमसे इस विषय में कोई बात नहीं करनी, कुछ और बात है तो बताओ। भाभी मैं जानता हूँ, अमित रोते हुए स्वर में बोला। शिवानी ना चाहते हुए भी थोड़े गुस्से से बोली क्या जानते हो? यह कि भैया ने आपको मारा, और क्यों मारा ये भी जानता हूँ। शिवानी को अब गुस्सा आने लगा और वो थोड़ी तेज आवाज में बोली ये सब कहने को तुम्हें किसने कहा? भाभी किसी ने नहीं, मम्मी पापा तो किसी वकील से मिलने गए हैं, उन्होंने तो आपसे बात करने को मना किया है, तो फिर क्यों बात कर रहे हो? तुम इन सब बातों में मत पड़ो। अमित बोला कैसे ना पड़ो, वो मेरे बड़े भाई नहीं सब कुछ है, मैं उनके बिना कैसे जीऊंगा? गलती मैंने की और सजा भैया भुगत रहे हैं। तुमने कोई गलती नहीं की, तुम्हारे भैया ने मुझे मारा है, एक बार नहीं 2 बार। पहले थप्पड़ मारा और फिर अगले दिन गला दबाने की कोशिश की। अमित चिक्कर बोला माँ ने कहा था कि उससे सज्जन अमित की स्कूल की यूनिफॉर्म की टाई और बेल्ट क्यों छुपाई थी? वो भैया को बार बार फोन करके परेशान किए जा रही थी। भैया ने बताया था कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया। माँ ने बोला अब झूठ बोल रही है, अब चाहती ही नहीं कि मैं पढ़ूं। बस भैया को गुस्सा आ गया। मैंने सोचा भैया जब शांत हो जाएंगे तो मैं सच बता दूंगा। शिवानी हैरान होकर बोली तुम्हें पता भी है क्या कह रहे हो? अमित धीरे से बोला हाँ भाभी मैं जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। 24 जनवरी सुबह 5 बजे आप दोनों बेंगलुरु के लिए निकल गए थे। मुझे लगा था उस दिन मैं स्कूल की छुट्टी कर लूँगा, पर मम्मी पापा बोले नहीं कोई छुट्टी नहीं, स्कूल जाओ। स्कूल में मेरा टेस्ट था और मैंने याद नहीं किया था। मम्मी पापा को पता था कि बुधवार को स्कूल की यूनिफॉर्म की चेकिंग होती है, इसलिए मैंने टाई बेल्ट जल्दी से बेड के नीचे डाल दी और उनके साथ ढूंढने लग गया। बस ढूंढते ढूंढते समय कट गया। मम्मी को लगा आप छुपा कर गई है। उन्होंने तभी भैया को फोन लगाकर गुस्से में आपके लिए बहुत कुछ कहा और साथ में ये भी कह दिया आप चाहती नहीं मैं पढ़ूं। मुझे ये नहीं पता था ये इतनी बड़ी बात हो जाएगी, सॉरी भाभी। मैंने भैया को फोन किया था पर भैया ने कहा मैं बाद में बात करूँगा। मैं डर भी गया था। भाभी प्लीज़ मेरे भैया को जेल से निकाल दो, उनकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। उन्होंने बहुत मेहनत की है तब जाकर इतनी अच्छी नौकरी मिली है। भाभी प्लीज़ मेरी खातिर। शिवानी बोली मैं तुम्हारे भैया को जेल से निकाल दूंगी, पर तुम प्रॉमिस करो तुम हमारी इन बातों के बारे में कभी किसी को नहीं बताओगे, अपने भैया तक को नहीं। आज के बाद मुझसे बात भी नहीं करोगे। शिवानी ने फोन रख दिया और रखकर फुट फुट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद चुप हो गई और कंप्लेंट वापस कैसे लेनी है सोचने लगी, क्योंकि पापा ने ही वहाँ से थाने फोन किया था और पुलिस रात को आकर पकड़ कर ले गई थी। शिवानी अपने पापा से सब बातें बताती है। बातें सुनकर पापा एक गहरी लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं अब तू क्या करना चाहती है? पापा मुझे कुछ नहीं करना, बस आप उस इंसान को जेल से निकलवा दो और अब मैं अपनी ज़िंदगी खुद ही जीऊँगी। अभी आपके साथ आपके घर जाऊँगी और नौकरी करूँगी, बस अभी और कुछ नहीं। उसके पापा उसके सर पर हाथ रखकर एक लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं बेटा वो तेरा घर है और सदा तेरा ही घर रहेगा। शिवानी के पापा भावुक हो उठते हैं, फिर अपने को संभालते हुए कहते हैं तू जो चाहे कर, बस खुश रहने की कोशिश कर। और खुद के आंसू संभाल नहीं पा रहे थे। ऐसे ही होता है बाप का प्यार। आए तो रोज से भरे हुए ये सोचकर कि उसे सजा दिलवा कर ही चैन की सांस लेंगे, पर बेटी के आंसू और बातों ने शांत कर दिया। कभी कभी घर की छोटी छोटी बातें घर तबाह कर देती है, घर बसने से पहले ही उजाड़ देती है, सपनों के ताजमहल मिनटी में ढेर कर देती है। मेरी बेटी का क्या कसूर था? ये सब सोचते हुए उठते हैं और शिवानी से सामान पैक करने को कहते हैं। फिर पापा बेटी थाने जाने के लिए निकल जाते हैं।